हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीके स्टडी प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वीके स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, कल के क्लास में हम लोग फैक्टर पढ़े थे और उसमें मल्टीपल भी पढ़ लिया था कि फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको कल बताया था। क्लास नहीं देखे होंगे जाके देख लीजिएगा, आपको क्लास मिल जाएगा। और आज हम वही आगे कंटिन्यू करेंगे फैक्टर में ही। उसमें आज हम पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर हम कैसे पता करते हैं। आज की क्लास में दोस्तों 3 टर्म्स आपको पढ़ना है। पहला पढ़ना है नंबर ऑफ फैक्टर, दूसरा पढ़ना है इवन नंबर ऑफ फैक्टर, तीसरा पढ़ना है दोस्तों ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर में तीन टर्म्स आपको पढ़ना है और आज का टॉपिक ही वही है, नंबर ऑफ फैक्टर। गुणनखंडों की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं। मान लीजिए अगर दोस्तों आपको दे दे 6 दे दे और पूछे कि 6 का गुणनखंड कितने गुणनखंड होंगे। ठीक है, 6 का नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा। तो नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात करने के लिए 6 का तो हम ज्ञात कर लेंगे। आपको पता है कि नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात करने के लिए या तो आप इसका एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, या तो आप इसका एलसीएम निकालते हैं और या आप उसको ऐसी संख्या से 6 मैक्सिमम नंबर ऑफ गुणनखंड ज्ञात करना दोस्तों। जो 6 का गुणनखंड होगा, जो सबसे हाईएस्ट गुणनखंड होगा वो तो आपको पता है 6 होगा। ठीक है, गुणनखंड क्या होता है कल के क्लास में आपको बता दिया था, क्लास देख लीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि 1 से 6 के बीच में कौन कौन से ऐसे नंबर आते हैं जो 6 को पूरी रूप से क्या करें, डिवाइड कर सके। 1 आपको पता है 6 को डिवाइड कर सकता है, 2 आपको पता है 6 को डिवाइड कर सकता है और 3 भी 6 को डिवाइड कर सकता है। 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 3 टाइम्स में आपको जाए। अगर 4 से हम डिवाइड करें 6 को तो डिवाइड होगा, नहीं होगा। 5 से करें 6 को तो नहीं होगा, रिमाइंडर बचेगा। और हमको नंबर जो फैक्टर हमको ज्ञात करना है, तो फैक्टर में आपको रिमाइंडर नहीं बचनी चाहिए। जिस संख्या से आप उसको डिवाइड करना है पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाना चाहिए। यही तो कल बताए थे। तो इसमें पूछ दे कि 6 का नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, तो आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 4। मतलब 6 का गुणनखंडों की जो संख्या होगी वो आपकी हो जाएगी 4। नंबर ऑफ फैक्टर जो होगा दोस्तों 6 का वो हो जाएगा आपका 4। ठीक है, ये तो बात क्लियर कि 6 का नंबर ऑफ फैक्टर जो होगा वो हो जाएगा आपका 4। मतलब 6 के 4 गुणनखंड होंगे। लेकिन दोस्तों अगर यही बड़ा नंबर दे दे, मान लीजिए 250 दे दे, आप इसको कैसे ज्ञात करें कि इसका नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा। ठीक है, इसी को ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हम 3 टर्म्स बताएंगे, 3 टर्म्स का फार्मूला बताएंगे कैसे इनको हम ज्ञात करेंगे। पहला टर्म्स बताएंगे नंबर ऑफ फैक्टर का। पहला पढ़ना होगा नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर और ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर में गुणनखंडों की संख्या में 3 टर्म्स आपको पढ़ना है। एक तो पूछा जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। अगर दोस्तों इसी में पूछ दे कि 6 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, 6 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात कीजिए, कैसे ज्ञात करेंगे। या तो एक फंडा ही निकालेंगे, एलसीएम निकाल के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 4 आएगा, एम मैक्सिमम हो गया, मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या इसकी 4 है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो हो गया 6 का वो हो गया दोस्तों 4। ठीक है, अगर पूछ दे कि 6 का इवन नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, 6 के सम गुणनखंड क्या होंगे, उसको कैसे ज्ञात करेंगे। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा 6 का, 6 के जो विषम गुणनखंड है वो क्या होंगे, विषम फैक्टर है ऑड फैक्टर है वो क्या होंगे, वो कितने होंगे। ये बात आपको क्लियर हुआ। 3 टर्म्स आपको पढ़ना। अब चलिए एक एक टर्म्स का फार्मूला हम लेते चल के उस पर सॉल्व क्वेश्चन करते चलते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे हम ज्ञात करते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, इसको कैसे इजी तरीके से ट्रिक क्या होता है, कैसे इसको हम ट्रिक द्वारा सॉल्व कर सकते हैं।
एक तो आपको बताया है कि आप इसका एलसीएम निकाल के ज्ञात कीजिए, तो बहुत लंबा जब क्वेश्चन दे देगा तो उसको कैसे आप एलसीएम निकाल के ज्ञात करेंगे, उसको काउंट करते रह जाएंगे। टाइम को बचत करना है, तो टाइम को भी बचत करना है, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिक। देखिएगा, मान लीजिए दोस्तों अगर n नंबर है, n संख्या है, n क्या है, भाज्य संख्या, ठीक है, n क्या है, भाज्य संख्या। कोई भी संख्या मान लीजिए कोई n है, वो भाज्य संख्या है, और इस संख्या के गुणनखंड मान लीजिए दोस्तों ए बी सी अभाज्य गुणनखंड है। ये बात क्लियर। अब यहाँ पे जो नंबर लिए हैं, मान लीजिए यह हम नंबर लिए हैं, यह था नंबर, ये भाज्य संख्या क्यों होता है? तो दोस्तों आपको पता ही है कि जब गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो इस गुणनखंड से जो नंबर हमको रहता है, जो हमको दिया गया नंबर होता है, वो तो पूरे रूप से डिवाइड हो जाता है, भाज्य वाला पूरे रूप से डिवाइड हो जाता है, उसमें कोई रिमाइंडर आपको नहीं बचता, रिमाइंडर शून्य बचता है, रिमाइंडर शून्य आता है, पूरे रूप से डिवाइड हो जाता है, इसलिए भाज्य। अब भाज्य गुणनखंड इनका होता है कि मान लीजिए अगर नंबर दिया है 12 और इसका गुणनखंड 2 है, तो इससे ये भाज्य होगा? नहीं होगा। तो ये बात क्लियर, भाज्य संख्या और अभाज्य गुणनखंड इसके हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि इसी जो अभाज्य गुणनखंड ए बी सी दिया है, ए बी और सी दिया है, ए बी सी पर मान लीजिए घात अगर दोस्तों पी क्यू आर हो, तो मान लीजिए हो, तो अगर दिया हो n कोई संख्या दिया हो, उसका गुणनखंड अगर आपको ए बी सी दिया, ए बी सी की जगह कुछ भी हो सकता है, गुणनखंड आपको कुछ भी दिया हो, ए बी सी डी ई एफ, कैसे टर्म्स, जितना टर्म्स दिया हो वैसे टर्म्स आपको दिया हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी डी ई एफ जी या चाहे जे खूब ज्यादा गुणनखंड अगर उसका हो तो उससे ज्यादा ले सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, बस समझना है बातें क्या कह रहा है। अगर ए बी सी पे मान लीजिए पावर जो है, ए बी सी पे पावर अगर पी क्यू आर हो, तो n का गुणनखंड क्या होगा? जो संख्या दिया है n, तो n का गुणनखंड होगा नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ n का गुणनखंड क्या होगा? तो फैक्टर ऑफ n क्या होगा दोस्तों? a तो इसका अभाज्य गुणनखंड है, a अभाज्य गुणनखंड है, a b c n होगा, n का गुणनखंड क्या है? ए बी सी, इसका गुणनखंड दे दिया है, लेकिन इस गुणनखंड पे इनका पावर भी कुछ दिया है। ए बी सी पे पावर जो दिया है पी क्यू आर दिया है, तो ए पे पी, बी पे क्यू और सी पे आपको आर लगा देना, ठीक है। अब इसी से जो एरायर टर्म्स, इससे आप ज्ञात करेंगे कि अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछे तो कैसे ज्ञात करते हैं। अब चलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर n का टोटल नंबर ऑफ गुणनखंड पूछे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछे तो कैसे ज्ञात करेंगे n का? n का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा? क्या करते हैं, अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछता है, कुल गुणनखंड की संख्या पूछता है किसी संख्या का, उसमें हम क्या करते हैं, उस संख्या का गुणनखंड को हम पावर में बनाते हैं। अभी इस पे एग्जांपल बताएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इनके पावर में 1 ऐड करते, मल्टीप्लाई करके चले जाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, 1 ऐड करते हुए मल्टीप्लाई करते, आगे वाले टर्म्स में हम चलते जाते हैं। p है, p प्लस 1 इंटू क्या करेंगे, q है, q प्लस 1 इंटू करेंगे r है, r प्लस 1, जैसे इसी टर्म चला जाएगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए इसका गुणनखंड अगर d हो और d पे भी पावर अगर मान लीजिए x आ जाए, तो इसमें भी आगे वही काम होगा, x प्लस 1, ठीक है। अभी इस पे क्वेश्चन कराएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो बस इतना दिमाग में रखना है कि अगर गुणनखंड पूछ रहा है तो उसको हम पावर में चेंज कर लेंगे, उसका जो गुणनखंड आएगा उसका एलसीएम निकाल के उसको पावर में चेंज कर लेंगे। और जब पावर आएगा, अगर टोटल नंबर ऑफ
टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछ रहा है, कुल गुणनखंडों की संख्या अगर पूछ रहा है दी गई संख्या का, तो उसमें उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जो पावर आता है उसमें 1 प्लस करके सबको आपस में मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पता चलता है। ये तो पता चल गया आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। अब हम आते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम ज्ञात करते हैं सम नंबर ऑफ, सॉरी इवन नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, इवन नंबर ऑफ फैक्टर, सम संख्याओं का, इसका सम संख्या का गुणनखंड क्या होगा। मान लीजिए कोई संख्या दिया है 6, उसका सम गुणनखंड क्या होगा, सम गुणनखंड क्या होगा, सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, इवन नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा। उसके लिए देखिए फार्मूला उसके लिए बनता है कि अगर पूछ दे इवन नंबर ऑफ फैक्टर, इसके लिए फार्मूला होता है कि n का गुणनखंड तो पता चल गया था, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर के लिए फार्मूला होता है दोस्तों, यहाँ पे जो पहला पावर होता है इसमें हम 1 ऐड नहीं करते, इसको सेम लिख देते हैं, p को सेम लिख देंगे, पहले फैक्टर पे इसके जो पावर होता है उसको सेम लिख देते हैं, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट वाले जो पावर होते हैं उन पे हम 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। q इंटू q प्लस 1 इंटू r प्लस 1, अगर मान लीजिए लास्ट में और कुछ दिया हो तो x प्लस 1 डैश 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 करके चले जाते हैं, ऐसे हम करते हैं। जितना टर्म्स आपको पता हो, 4 5 6 टर्म, जितना टर्म्स आपको पता हो उस टर्म से हम करते चले जाते हैं। तो ये तो बात पता हो गया कि अगर आपको पूछ दे इवन नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है, तो इस सिचुएशन में जो पहला पावर होता है उसको सेम लिखते हैं, उसमें कुछ ऐड नहीं करते हैं और नेक्स्ट वाला पावर ऐड करते हैं, चले जाते हैं। अब हम चलते हैं ऑड नंबर ऑफ फैक्टर देख लेते हैं। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, n संख्या कोई दिया है, इस संख्या का ऑड नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर में हम करते क्या है, पहला जो पावर होता है उसको छोड़ के जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर दिया है ना, पहला टर्म p प्लस 1, तो इसमें बस हम 1 लिखते हैं, मल्टीप्लाई करके q प्लस 1, आगे का प्रोसेस वही रहता है, मल्टीप्लाई करके डैश 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 आगे करते आप चले जाते हैं। ये बात तो क्लियर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में सब में जितना पावर आप बनाएंगे सबके पावर में 1 ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, बेस कुछ भी हो, बेस देख रहे हैं ए बी सी कुछ भी हो, पावर के सबके पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। इवन नंबर ऑफ अगर फैक्टर पूछ दे तो आप क्या करेंगे, जो पहला पावर हो, पहला फैक्टर नंबर ऑफ फैक्टर में जो पहले टर्म्स में जो पावर दिया गया हो उस पावर में हम वैसे सेम लिखेंगे, उसमें कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाले टर्म्स में सब में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। और नंबर ऑफ फैक्टर में हम क्या करते हैं, 1 करते हैं, क्योंकि आप एक बात दिमाग में रखिएगा कैसे इसको हम लिखे हैं, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। जो यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात किए हैं उसमें आप देख रहे हैं पहला टर्म जो है आपका p प्लस 1 है, यही ना है। इवन नंबर ऑफ फैक्टर में जब गए हैं तो p वहां पे जब चला गया है, बचा क्या है, 1 बचा है, और इसी 1 को हम ऑड नंबर ऑफ फैक्टर में लिख सकते हैं। ऑड वाला इवन वाला टोटल नंबर ऑफ फैक्टर तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एक बार और इवन और सम में देख लीजिएगा, टोटल में पहला टर्म p प्लस 1 है तो p को इवन में भेज दीजिए और 1 को ऑड में भेज दीजिए। ठीक है, और आगे नेक्स्ट वाला सब वही टर्म्स होता जाएगा, प्लस करके सब पावर के लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। आइए दोस्तों एग्जांपल हम लेते हैं 180 180, इसका पूछा है कि 180 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इवन नंबर ऑफ फैक्टर और ऑड नंबर ऑफ फैक्टर आपको ज्ञात करना है। तीनों टर्म्स आपको ज्ञात करना है। इसमें 180 दिया है,
180 का तीनों नंबर आपको ज्ञात करना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर भी ज्ञात करना है, इवन नंबर ऑफ फैक्टर भी ज्ञात करना है, और दोस्तों और नंबर ऑफ फैक्टर भी ज्ञात करना है। चलिए अब हम इसको ज्ञात करने के लिए देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि इनका जो फैक्टर आएगा उसको हम पावर में चेंज कर लेंगे। ट्रिक अप्लाई करने के लिए एन काम करेंगे। अब इनका एलसीएम हम निकाल लेते हैं 180 का। नाइन टू जा 18 टू टाइम्स जाएगा, 2 से फिर डिवाइड करेंगे 45 हो जाएगा, 45 टू जा 90 होता है, 3 से आप डिवाइड करेंगे 15 दिया 45 होता है, 3 से फिर आप डिवाइड करेंगे 5 से आप डिवाइड कर देंगे। ये तो आपको आ गया, क्लियर, इतना तो आपको पता चल गया। अब यहाँ पे आपका एलसीएम पता चल गया, अब गुणनखंड ज्ञात करना है इसका। अब हम 180 को क्या लिख सकते हैं, 180 का गुणनखंड आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 180 को तोड़ के लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ये आपका गुणनखंड नहीं है, इसको डायरेक्ट नहीं लिखना है। अब इसको हम पावर में चेंज करेंगे, क्योंकि हमको पावर में चेंज करना है। 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 1। जैसे आप चेंज किए थे a पे पावर p, b पे पावर q, c पे पावर r, ये नहीं किए थे, उस टाइम से हम कर दिए। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ये आपको ज्ञात करना है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में क्या करते थे, सब पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करते चले जाते थे। इसका पावर 2 है, बेस कुछ भी उससे कुछ नहीं लेना देना है, पावर आपको बस देखना है, ठीक है। बेस में कोई बेस अगर सेम हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम होगा तो इसका पावर और ज्यादा बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करते चला जाना है। 2 है, 2 में 1 ऐड कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, 2 है 2 में 1 ऐड कर दे, फिर मल्टीप्लाई कर दे। यहाँ पे 1 है, 1 में 1 ऐड कर दे, 3 इंटू 1 1 1 2, 3 3 या 9 और 9 2 या 80। ये तो आपको पता चल गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। 180 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मतलब 180 का कुल गुणनखंड क्या होगा, 18 होगा। और पूछ रहा है कि सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी और विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, इवन नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा और ऑड नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, ये भी ज्ञात करना है। चलिए देख लेते हैं। इवन नंबर ऑफ फैक्टर, इसके लिए हम क्या करते थे, इस पावर को लिख लेते थे, इसमें पहला टर्म्स इवन में चला जाता था और दूसरा टर्म्स आर में। देखिएगा इसको लिखते थे पूरा टोटल नंबर में, इसको लर्न करने का ट्रिक देखिएगा। ई इवन हो रहा है, ई पहले आता है तो पहला टर्म्स इसका चला जाएगा ई में, आगे वाला टर्म से रहेंगे। ओ लास्ट में आता है तो इसका दूसरा टर्म चला जाएगा आपका लास्ट में, ऑड में चला जाएगा। क्लियर, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 2 जा 4 4 3 जा 12। ठीक है, सम संख्याओं सम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। क्लियर, अब आप देखते हैं इसका ऑड गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाए। ऑड गुणनखंडों को यहाँ पे निकालते हैं, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में देखिएगा आप निकाले हैं 2 प्लस 1, 2 वाला तो इवन में चला गया है क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर में ई पहले आता है, इसका पहला टर्म्स पहले चला जाएगा। ठीक है, और अल्फाबेटिक ऑर्डर में वो लास्ट में आता है, इसका लास्ट वाला टर्म्स आपका ऑड में चला जाएगा। लर्न करने का ट्रिक, इसमें 1 हो जाएगा, इनटू कर देंगे, पावर इसका क्या है सेकेंड वाला का 2 है, 2 प्लस 1 कर देंगे इनटू 1, और थर्ड वाला का पावर क्या है 1 प्लस 1 कर दीजिए, बस 1 इंटू 3 इंटू 2 6,
टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आया था इसका दोस्तों 18 आया था। सम संख्याओं का सम गुणनखंडों की संख्या आपकी आ गई 12, विषम गुणनखंडों की संख्या आपका आ गया 6 और 12 को आप 8 जब कर देंगे तो 18 नहीं आ जाएगा। क्लियर। एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए हम ले लें 250। अब यहाँ पे दोस्तों 250 जो दिया है इसमें ज्ञात करना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर और इवन नंबर ऑफ फैक्टर और ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, इसका सबसे पहले आप एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 5, 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, 15। ठीक है, अब देखिएगा इसका आया है इन आया है। ठीक है, अब इसको आप पावर में चेंज कर दीजिए। 2 पे पावर 1 इंटू 5 पे पावर 3। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछ रहा है, इसके लिए पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे। 1 + 1 इंटू 3 + 1, 2 इंटू 4 8 आएगा ना। 1 + 1 2, 3 + 1 4, 4 2 जा 8। इवन नंबर ऑफ फैक्टर आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब इवन नंबर फैक्टर ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर तो ज्ञात किए हैं, तो पहला टर्म्स इसका आया है क्या दोस्तों 1 + 1, 1 ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाले टर्म्स को ऐसे लिख देंगे, नेक्स्ट वाले टर्म्स में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। ठीक है, पहला टर्म्स तो 1 लिख दिए, नेक्स्ट वाला टर्म्स वही लिख देंगे। 3 + 1, 1 इंटू 4 बराबर 4। और नंबर ऑफ फैक्टर आपको ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का सेकेंड टर्म्स पहला लेंगे, पहले टर्म्स का सेकेंड पार्ट लेंगे 1। सेकेंड टर्म्स आप वैसे ही लिख देंगे जैसे है। 3 + 1 4, यहां डायरेक्ट लिख दीजिए 4। देखिएगा 4 ये भी आया, 4 ये भी आया। सम गुणनखंडों की संख्या भी 4 आ गया, विषम गुणनखंडों की संख्या भी 4 आ गया, और टोटल गुणनखंडों की संख्या क्या है दोस्तों 8 है। दोनों जब 8 करेंगे तो 8 नहीं आ जाएगा। क्लियर। तो आई होप कि आपको गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी 1-2 क्वेश्चन, 1 का क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीका से आपको मिल जाता है। कहीं कहीं पूछ देगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात कीजिए, इवन नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात कीजिए, और नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात कीजिए। आपको अच्छे से पता होगा तो आप ज्ञात कर लेंगे। कितना भी बड़ा अगर नंबर दिया हो, डिजिट कितना भी बड़ा दिया हो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। आपको पता होना चाहिए इसका प्रोसेस क्या है, ट्रिक क्या है। बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और ना समझ में आए तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, अच्छे से समझ में आया कमेंट करके बताइए कहाँ समझ में नहीं आया, फिर मैं समझाऊंगा। चैनल पर नया हो, वीडियो पहली बार देखना, सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और वीडियो मिस। जीके करंट अफेयर्स क्लासेज आपकी बंद चल रही हैं, और इंग्लिश की भी, क्योंकि सर को प्रॉब्लम है और सर का तबीयत सही नहीं है, इसीलिए आप क्लास नहीं ले पा रहे हैं। जैसे उनका क्लास ओपन होगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तब के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।